और भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। औरत का दर्जा भगवान के समकक्ष है। लेकिन पता नहीं क्यों हवस की आग में अंधे होकर कुछ शैतान उस पवित्र मुहूर्त को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और ऐसा घिनौना काम करने वालों को सिर्फ 7 साल की सजा नहीं, बल्कि उन्हें सड़क पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। शुक्रिया। सर, ये इसी होटल का मालिक है सूरज, और ये वही लड़का है जिसने आपकी फाइल। बाकी सारे लोगों की तालियों में हमने अपने लिए मान सम्मान पाया, लेकिन आपकी ताली हमारा मजाक उड़ा रही है, ऐसा लगा मुझे। मुझे भी ऐसे ही लगा जैसे आपकी जुबान आपके चेहरे का साथ नहीं दे रही है। आपको नहीं लगता उसे गोली मारकर उसकी मौत आसान हो जाएगी? तो फिर कैसी सजा देनी चाहिए उसे? उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। उसकी आंखें निकाल देनी चाहिए जिन आंखों से उसने औरत को हवस की नजर से देखा। उसके वो हाथ काट देने चाहिए जिन हाथों से उसने औरत का आंचल खींचकर उसे बेइज्जत किया। उसे सड़क पर खड़ा करके कोड़ों से मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए कि उसके जिस्म का जरा जरा जख्मी होकर माफी की भीख मांगे। वाह, कैसी अच्छी सजा सोची है आपने। इतनी नफरत की कोई खास वजह? बुराई से नफरत करने के लिए कोई वजह की जरूरत पड़ती है आपको ठाकुर साहब? बड़े दिलचस्प इंसान लगे तुम हमें। फिर आपकी जुबान आपके चेहरे का साथ नहीं दे रही। सच बोलने वाले दिलचस्प नहीं, कड़वे लगते हैं। भाई, हो सकता है फिर हमारी जुबान हमारे चेहरे का साथ न दे, लेकिन तुम जैसे लोग हमें बहुत पसंद है। लेकिन आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए। आखिर इतने बुरे क्यों लगे हम तुम्हें? हमारी ये पहली मुलाकात है। नहीं ठाकुर साहब, हम अजनबी नहीं, मिल चुके हैं। कहाँ? पता नहीं, लेकिन मिल चुके हैं। मैं समझ गया हिम्मत कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब तुम सिर्फ देखो कि मैं तुम्हारे शेर को कैसे भीगी बिल्ली बनाता हूं। चलो ड्राइवर। आप मुझे बताते क्यों नहीं कि जो बार बार माँ को दौरे पड़ते हैं उसके पीछे वजह क्या है? मेरे लिए ये बात कहनी जितनी मुश्किल होगी, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए सुननी मुश्किल होगी। बरसों पहले तुम्हारी मां के साथ एक हादसा हुआ था। मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी पर था। तो वो बदनसीब जिसे हमसे अलग करके शहर में छोड़ दिया गया, वो सूरज है ना? बड़े भाई, बड़े भाई, मैं इधर हूं। राजा, मुझे यहां पर क्यों बुलाया तूने? क्योंकि जो बात मुझे आपसे करनी थी, ना ही वो हवेली में हो सकती थी और ना ही आपके घर में। और फिर पी इसलिए ली थी क्योंकि होश में तो ये बात बिल्कुल नहीं हो सकती थी। I'm sorry। ऐसी क्या बात है राजा? राजा,
अभी सिर्फ राजा। छोटे भाई कह के नहीं बुलाओगे बड़े भैया? हाँ? गले नहीं लगाओगे? गले नहीं लगाओगे? हाँ? आपके एहसान को, आपके प्यार को, आपकी कुर्बानियों की किसी भी चीज को समझ नहीं पाए बड़े भैया। और आज पता चला कि बड़ा भाई सचमुच कितना बड़ा होता है। हाँ भैया, भाइयों कर भी कितनी अलग अलग किस्मत है हमारी। सारे सुख मुझे और सारे दुख आपको, सारी खुशियां मेरे हिस्से में और सारे गम आपके हिस्से में। वहां का सारा प्यार मुझे मिला और आपको सिर्फ नफरत। मां के मुंह से बेटा कह के बुलाने वाली आवाज को भी आप तरस गए। भैया, आपकी तकलीफों के बारे में सोचता हूं ना तो भी अब कोई तकलीफ नहीं है राजा। मेरा भाई मेरे पास है। अगर ये सच है तो सूरज ने अपने खत तुम्हें क्यों दिए? क्योंकि वो मेरा भाई है सपना। छोटे भाई की खुशियों के लिए अक्सर अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं बड़े भाई। सपना मेरे भाई को उसकी जिंदगी में सिवाय दुखों के और कुछ नहीं मिला। तुम तो जानती हो बदनसीबी कैसे उसके साथ साथ चलती है। ऐसे भाई की कुर्बानियों का मैं क्या जवाब दूं? सपना मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह बचपन में मैंने उससे उसकी मां छीनी थी, आज बड़ा होकर उससे उसका प्यार छीन लो। सपना मेरी सपना। सूरज, एक सच बात बताओगे? पूछो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये कैसा सवाल हुआ? सीधा और बिल्कुल साफ। तुम ही ने कहा था ना, प्यार का रिश्ता एक अजीब रिश्ता होता है। दुनिया के सारे रिश्ते इस एक रिश्ते में सिमट कर आ जाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ सूरज, ये सारे खत तुमने मेरे लिए लिखे थे? सिर्फ प्यार का रिश्ता ही सब कुछ होता है, दोस्ती का कोई रिश्ता नहीं होता। तुमने ऐसे सोचा भी कैसे? तुम्हारे दिल में ये शक आया भी कैसे? इन खतों की वजह से? इसमें जो नाम लिखा है सपना, उसकी वजह से? अरे क्या दुनिया में सिर्फ एक ही सपना है? इत्तेफाक से जिस लड़की को मैंने चाहा उसका नाम भी सपना था। क्या? वो मेरी नहीं हुई, किसी और की हो गई। खैर, मुझे क्या पता था कि मेरे खत मेरे भाई के काम आएंगे। मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी दोस्ती को नहीं समझ पाई।
I'm sorry. दोस्त। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोले शंकर। जटा कटंग संभ्रमं भ्रमन्न लिंब निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति रति क्षणम। योगराज! ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, ये हमारे ठाकुर साहब हैं, ठाकुर साहब हैं। छोड़िए, छोड़िए इन्हें, छोड़िए। कुछ नहीं, ठीक है। I'm sorry sir। सर, ये हमारे ठाकुर साहब हैं। I'm sorry ठाकुर साहब। वो क्या है, माँ को अक्सर ऐसे दौरे पड़ते हैं, उनकी तबीयत जरा खराब है। I'm really sorry। It's sorry sir। It's all right। माँ? नहीं माँ, वो योगराज नहीं है माँ, ठाकुर है, ठाकुर साहब है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैंने कोई भेष नहीं बदला है, मुझे जलाया है, मुझे सूरज ने जलाया है। वो सूरज ने नहीं, वो अपने सूरज ने जलाया है। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर डॉक्टर के पास पहुंचा। किसी ने सच कहा है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, जिसने मुझे भी बचाया और आपके सवाल का जवाब भी दे दिया, जो आपको बहुत परेशान करता था कि सूरज आपके पीछे क्यों पड़ा है। हाँ गोगे, जब मैं होश में आया तो ये डॉक्टर को मैंने सूरज के बारे में कुछ कहते हुए सुना। सूरज? तब मैंने दबाव डाला तो कुछ ऐसा पता चला कि आप बताइए ना। मेरा दिल तो कहता है कि ठाकुर ही योगराज है, क्योंकि जब भी हम योगराज को ढूंढने निकलते हैं तो कहीं ना कहीं से ठाकुर बीच में आ जाता है। हाँ सूरज, लेकिन सिर्फ शक अरे की सबूत बुनियाद। भी मिल जाएगा। कभी कभी मुजरिम का डर खुद उसके जुर्म का सबूत बन जाता है। हेलो योगराज? कौन योगराज? वही योगराज जिसने कई साल पहले इसी धर्मपुर में ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की इज्जत लूटी और फिर उनका गला काट दिया। मुझे लगता है कि आपने कोई गलत नंबर डायल किया है। यहां पर कोई योगराज नहीं रहता। यह ठाकुर राजवीर सिंह का घर है। योगराज, तुम ठाकुर बनकर दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम आ गए। मैंने कहा ना तुम्हें, मैंने कहा तुमसे कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं तुम्हारी आवाज अच्छी तरह से पहचानता हूं। सुनो, तुम्हारे गंदे कामों का सबूत है मेरे पास। सौदा करना चाहता हूं तुम्हारी जिंदगी का, सिर्फ 50 लाख। आज शाम को ठीक 5 बजे रॉयल क्लब में टेबल नंबर 10 पर रुपए लेकर पहुंच जाना, वरना इन तस्वीरों के खरीदार और भी हैं। हेलो हेलो हेलो। अब अगर वो या उसका कोई भी आदमी वहां पर पहुंच गया तो उसका मतलब यह हुआ कि ठाकुर ही योगराज है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले इस पुरुष समाज को एक नया लोगों से
वैसे तो पहली मुलाकात में मैं तुझे देख के सोच में पड़ गया था कि बाबूजी जैसी नरम चीज ने सूरज जैसी इतनी गर्म चीज को कैसे पैदा कर दिया। वो तो बाद में मुझे पता चला कि तू तो नाजायज औलाद है। इतना गुस्सा, एक सच्ची बात पे इतना गुस्सा। सूरज, आज तेरी मौत तय है। क्यों? तुझे दिखाई नहीं देता? ध्यान से देखो, आज मेरा चेहरा मेरी जुबान का साथ दे रहा है। मानना पड़ेगा तुझे। आखिर तूने मुझे पहचान ही लिया कि मैं योगराज हूं। जिस योगराज से लोग आंख मिलाते हुए डरते हैं, उसके ऊपर तूने हाथ उठाया। बहुत गलत अंदाज लगाया तूने मेरी ताकत का। तू बुज़दिल और कायर है। औरत की आबरू तो लूटना जानता है, लेकिन उस पाक के अंश से जिस तेजाब का जन्म होता है, उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है तेरे अंदर। इसलिए मुझे बांधकर हिजड़े की तरह पेश आ रहा है। क्या कहा तूने? हिजड़ा? तेरा इस दुनिया में होना तेरे शब्दों का साथ नहीं देता सूरज। वाकई बहुत जान है तुझे। तू बिल्कुल अपनी मां पे गया है बेटा। पता है, वो भी बहुत जानदार थी। शराब के प्याले की तरह एकदम नशीली, पूर्णिमा के चांद की तरह जवान, खोलते कड़ाहे की तरह एकदम गर्म। तन्हा निहत्था आदमी तुम्हारी पूरी पुलिस फोर्स की पकड़ में नहीं आ रहा। लानत है तुम्हारे ऊपर। ठाकुर साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। चुप बिल्कुल। जैसे भी हो ढूंढो उसे। इसके पहले कि वो कुत्ता हमें काटे, उस कुत्ते को काट डालो, समझे? ठीक है ठाकुर साहब। सूरज, तुम फौरन वो जगह छोड़ दो। एसपी राणा को तुम्हारा पता चल गया है और वो तुम्हारा एनकाउंटर करने निकला है। और सुनो सूरज, पुलिस के सामने ठाकुर का पर्दाफाश हो गया है। उसके फिंगरप्रिंट्स ने साबित कर दिया है कि वही योगराज है, लेकिन वो फरार है। सूरज, बाहर निकलो, गाड़ी छोड़ो।
गाड़ी यार्ड में जाएगी, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस ट्रेन में ना चढ़े। चल नहीं तो तेरे दोनों बेटों को गोली मार दूंगा। दिल्ली रुकनी चाहिए। सूरज नहीं बेटा, सूरज बेटा, बेटा मैं तेरी कर्जदार हूँ। जो प्यार तुझे मिलना चाहिए था मैं तुझे ना दे सकी, मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं माँ, ऐसे मत बोल माँ। देख आज मैं कितना खुश हूँ, अपनी माँ की गोद में हूँ।